धारण किया। समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र के मंथन से सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। समुद्र मंथन में जब जहर निकला, देवताओं और दानवों ने ले जा करके ये जहर भोले बाबा को समर्पित कर दिया। भोले बाबा ने विचार किया, समाज के कल्याण के लिए अगर हमें जहर भी पीना पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं। भोले बाबा ने जहर को पिया, लेकिन जहर पीते ही विचार आया, ये जहर हमारे उदर में जाएगा और उदर में जाने से पहले ये हमारे हृदय से गुजरेगा और हमारे हृदय में राम जी का निवास है। भोले बाबा के हृदय में कौन रहता? जय महेश मन मानस हंसा। भोले बाबा के हृदय में राम जी का निवास है। भोले बाबा ने विचार किया, इसको अंदर नहीं ले सकते। फिर विचार किया, बाहर भी नहीं कर सकते, तो कंठ में रोक दिया। दृष्टि में विष को पी डाला, पर गले में उनके जाम हुआ। तब से फिर भोले बाबा का एक नीलकंठ भी नाम हुआ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। और नीलकंठ भगवान का दर्शन करना हो तो ऋषिकेश के ऊपर पहाड़ों पर भगवान नीलकंठ महादेव का वो स्थान विराजमान है। भोले बाबा ने जहर पिया, समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन से सबसे अंत में धनवंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। इस अमृत के कलश को देखा तो देख करके दानवों ने आगे बढ़कर के छीन लिया है। देवताओं ने दानवों को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। 4 जगह जहां जहां इस घड़े से अमृत छलका, उस स्थान पर कुंभ पड़ने लगा। दानव अमृत को लेकर के चले गए। देवताओं ने भगवान को याद किया। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दानवों को जाकर के ऐसा मोहित किया, ये सारा का सारा अमृत देवताओं को पान करा दिया। लेकिन इस कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है? समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला? जहर। और उसी समुद्र मंथन से बाद में क्या निकला? अमृत। ये जीवन है, ये जीवन रूपी समुद्र। जैसे समुद्र का मंथन करने से पहले जहर निकला, ऐसे ही जब जीवन का मंथन होता है, जीवन प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले जहर निकलता है। सबसे पहले बुरी भावनाएं निकलती हैं। लेकिन हाँ, अगर मंथन करते रहोगे तो इसी समुद्र से आपको अमृत प्राप्त होगा। अगर आप प्रयास करते रहोगे तो इसी जीवन में जहां से आपको हानि हुई है, वहीं से आपको लाभ प्राप्त होगा। जहां आपका अपमान हुआ है, वहीं से आपका सम्मान होगा। और जहां आपकी पराजय हुई है, अगर लगे रहोगे तो एक दिन वहीं से आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। ये कथा हमें समुद्र मंथन से सीख लेनी चाहिए। देवताओं और दानवों में जब युद्ध प्रारंभ हो गया और इतना घोर युद्ध हुआ कि उस युद्ध का नाम पड़ गया देवासुर संग्राम। समुद्र के किनारे युद्ध चल रहा था। इंद्र ने बलि के हाथ पैर काट दिए। बलि बिल्कुल मरणासन अवस्था में पहुंच गए। इनके गुरु शुक्राचार्य जी के द्वारा अमृत संजीवनी विद्या के प्रयोग से बलि को जीवन दान दिया गया। बलि ने फिर स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहा। स्वर्ग पर आक्रमण करने की इच्छा से महाराज बलि ने एक यज्ञ किया। इस यज्ञ का नाम था विश्वजित। विश्वजित नाम का यज्ञ किया और यज्ञ की जैसे ही पूर्णाहुति हुई, यज्ञ कुंड से एक रथ निकला। इस रथ में घोड़े लगे हुए थे, युद्ध की सामग्री रखी हुई थी। आज इस रथ पर चढ़ करके बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को मार मार करके स्वर्ग से भगा दिया। देवता आकर के हिमालय की गुफाओं में रहने लगे। देवन थके मेरुगिरि खोहा। देवता हिमालय की कंदराओं में रहने लगे। देवताओं की मैया
अदिति को बहुत दुख हुआ। अदिति मैया ने अपने पति कश्यप जी से कहा, हमारे देवताओं को इनका खोया हुआ राज्य कैसे प्राप्त होगा? कश्यप जी बोले, देवी तुम पयोव्रत करो। ये पयोव्रत होता कब है? फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से तक ये व्रत होता है। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक 13 दिन का ये व्रत होता है। इस व्रत में केवल दूध पी करके ही व्रत को माताएं करती हैं। आज अदिति मैया ने ये पयोव्रत किया और इस पयोव्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को इनके यहाँ भगवान का प्राकट्य हो गया। इंद्र के छोटे भाई होने के कारण इनका नाम पड़ा उपेंद्र, लेकिन वामन अंगुल के हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया वामन भगवान। गायत्री के अधिष्ठाता सविता देवता के द्वारा इनको गायत्री मंत्र प्रदान किया गया। बृहस्पति जी ने इनको यज्ञोपवीत पहनाया, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म प्रदान किया, चंद्रमा ने दंड प्रदान किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया, सरस्वती मैया ने इनके गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई है। साक्षात भगवती पराअंबा पार्वती मैया ने इनको भिक्षा प्रदान की, क्योंकि जब यज्ञोपवीत होता है तो बालक भिक्षा मांगता है, माता भिक्षाम देहि। भिक्षा को प्राप्त करके इन्होंने वो भिक्षा अपने गुरु जी को निवेदित करी। गुरु जी कहने लगे, देखो इतनी भिक्षा से हमारा काम नहीं चलेगा, तुम चले जाओ नर्मदा के किनारे भृगुगच्छ नाम के स्थान पर राजा बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के सहयोग से यज्ञ कर रहा है, जाकर के राजा बलि से मांग करके। और राजा बलि यज्ञ क्यों कर रहा है? क्योंकि राजा बलि ने जिस समय स्वर्ग पर आक्रमण किया, इनके गुरुजी ने कहा, देखो तुमने स्वर्ग पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन अभी तुम स्वर्ग के राजा नहीं बने। राजा बलि बोले, स्वर्ग का राजा कैसे बना जाता? इनके गुरु कहते, स्वर्ग का राजा बनने के लिए तुमको इंद्र बनना पड़ेगा। बलि ने पूछा, इंद्र कैसे बना जाता? तो शुक्राचार्य जी ने बताया, इंद्र का एक नाम है शतक्रतुः, जो 100 यज्ञ करता है वही जाकर के इंद्र बनता है। इतना सुना था, तब से राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। इनके 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, ये 100वां यज्ञ चल रहा था। आज गुरु की आज्ञा को मान करके वामन भगवान धीरे 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 चलते हुए नर्मदा के किनारे पहुंचे। राजा बलि की यज्ञशाला के बाहर भगवान खड़े हो गए। द्वारपाल ने देखा, द्वारपाल ने भगवान को देखा, भगवान के रूप को देखा। द्वारपाल ने कहा, महाराज कहां से आए हैं? वामन अंगुल के भगवान कहने लगे, जाओ जाकर के महाराज बलि से कह देना उनके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण मांगने आया है। द्वारपाल ने जाकर के जैसे ही बताया, उस समय महाराज बलि पूर्णाहुति करने जा रहे थे। महाराज बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुजी पूर्णाहुति तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन दरवाजे पर ब्राह्मण देवता आए हैं, पहले उनका सम्मान किया जाए। राजा बलि आए, राजा बलि ने भगवान को देखा, भगवान के रूप में मोहित हो गए। राजा बलि ने पूछ लिया, प्रभु किसके लिए आए हो? भगवान कहने लगे, राजा बलि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। भगवान ने कहा, हम मांगने आए हैं। राजा बलि बोले, मांगो। तो भगवान ने सीधे सीधे कह दिया, हमको 3 पग भूमि का दान कर दो। राजा बलि ने ऊपर से नीचे तक देखा। राजा बलि मुस्कुराने लगा, प्रभु जैसी आपकी छोटा सा स्वरूप वैसी आपकी छोटी सी बुद्धि, अरे मांगा भी तो 3 पग भूमि। राजा बलि बाहर मुस्कुरा रहा है कि 3 पग भूमि मांगी। भगवान अंदर अंदर मुस्कुरा रहे, पहले 3 पग भूमि दे देना, फिर आगे की सोचना। राजा बलि ने कहा, प्रभु आप और कुछ मांग लो। भगवान ने मना कर दिया। राजा बलि कहता, प्रभु एक काम करो, आप जितने बड़े हो हम उतनी ही बड़ी कोई ब्राह्मण की कन्या ढूंढ करके आपका विवाह करा दें, आप हमारे ही यहाँ रहो, हम आपकी बहुत सेवा करेंगे, जो चाहोगे वो देंगे। भगवान बोले, हम ब्राह्मण हैं,
हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं।